नमस्कार। राजनीति में शुचिता और स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, ऐसा मानना है सीकर जिले के पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय दामोदर प्रसाद शर्मा की पुत्रवधू डॉक्टर रिंकू शर्मा का। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से ही राजनीति के आपराधिकरण से बचा जा सकता है। डॉक्टर रिंकू शर्मा पर स्वर्गीय दामोदर प्रसाद शर्मा की राजनीति शुचिता की विरासत को आगे बढ़ाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। आइए बात करते हैं मैडम रिंकू शर्मा से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है डॉक्टर रिंकू शर्मा से। रिंकू शर्मा की बात आए तो शिक्षाविद है, समाज सेविका है और पंचायत राज चुनाव में दाता रामगढ़ से अभी फिलहाल ही कांग्रेस पार्टी के चुनाव भी जिला परिषद मेंबर के तौर पर चुनाव लड़ा था इन्होंने। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक नाम सामने आता है पूर्व जिला प्रमुख दामोदर प्रसाद शर्मा। एक ऐसा नाम जिसका पूरा सीकर स्पेशली दाता रामगढ़ बड़ा अदब और सम्मान से नाम लेता है। आज उन्हीं की पुत्रवधू है। बात करेंगे तमाम राजनीति परिदृश्य में और साथ ही जो अपनी फैमिली जो अभी इनके जो दामोदर प्रसाद जी की मैं बात कर रहा था, विगत जो देहांत हो गया था, पूरा परिवार शोक में है और साथ में दाता रामगढ़ भी काफ़ी तकलीफ में, तमाम बिंदु पर बात करेंगे। नमस्कार मैम, पहला तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा आज शिविर का आयोजन है, थोड़ा शिविर के बारे में बताइए कि ये क्या मतलब जयंती पर शिविर का आयोजन जी। जैसा कि आप सबको विदित है, परम सम्मानीय मेरे ससुर जी श्रीमान दामोदर प्रसाद जी शर्मा सेवा के लिए समर्पित थे और जैसा कि उनकी भावना थी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से अगर कोई कष्ट होता है तो वो उनके खुद का वो अपना दर्द समझते थे। उनको ये था कि मैं किसी को भी जितना दुख दूसरों का दूर कर सकूं उतना मैं करूं। इसी भावना को लेकर हमने 18 जुलाई को उनकी जयंती है, उसी भावना को हमने जब हमारे विधायक महोदय श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी से बात की और सम्मानीय नारायण सिंह जी से बात की तो उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि एक शिविर का आयोजन किया जाए, क्योंकि वो मानवता से जुड़े हुए थे, सेवा से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें ये सुझाया कि ये ऐसा आयोजन आप कर सकते हैं। तो हमने भगवान महावीर विकलांग सेवा सहायता से कांटेक्ट किया और उन्होंने इस पर सहमति दी कि हम इसका आयोजन करवाने में समर्थ हैं। तो हमें जी जैसे पलसाना और दांता की बात करें तो कितना रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है? देखिए टोटल हम देखें 193 रजिस्ट्रेशन पलसाना में था और अभी 200 से ऊपर 325 का रेशो यहाँ पर है, 325 और अभी भी कैंडिडेट आ ही रहे हैं। तो लगातार आ रहे हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको सेवा यहाँ पर जिस पर्पज़ से हमने ये शिविर का आयोजन किया वो पर्पज़ लगभग उसमें हमें सफलता मिल रही है। मैं थोड़ा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो आप जी। महिला जो दाता रामगढ़ का पंचायत शायद आपने जिला परिषद का मेंबरशिप के लिए चुनाव लड़ा था। जी जी जी। दुर्भाग्य रहा कि आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक मैं देखता हूँ कि परिवार है वो जनप्रतिनिधि के बतौर आपके जो बात करते हैं दामोदर प्रसाद शर्मा की और विधायक जी से चौधरी नारायण सिंह से परिवार का बड़ा गहरा संबंध है। जी जी। एक महिला को कहाँ कमी आई कि एक ऐसे परिवार से थोड़ी सी कहाँ चूक हो गई, मैनेजमेंट में कहाँ चूक हो गई कि जिला प्रमुख के भी लोग कयास भी लगा रहे थे जब हम कवरेज पर आए थे? मैनेजमेंट की कमी मैं किसी की कमी नहीं बता सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी राजनीति ऐसी राजनीति हो गई है जहाँ पर जो लोग साफ और स्वच्छ छवि के हैं उनको आजकल दूर किया जा रहा है राजनीति से, वो राजनीति में नहीं चल पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमारे परिवार में कहीं कमी थी या विधायक साहब या नारायण सिंह जी में कहीं कोई कमी थी, नहीं। लेकिन जो असामाजिक तत्व माने या जो भी राजनीति में जिन्होंने ठेका ले रखा है कि आज देखिए राजनीति में हर तरह से भ्रष्टाचार है, हर तरह से गंदगी हम देख रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन हमारा परिवार एक स्वच्छ छवि से चुनाव लड़ रहा था, न जिनके पास कोई किसी तरह से नहीं, सिर्फ लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई थी, लोगों का प्रेम हमसे जुड़ा हुआ था, एक विश्वास जुड़ा हुआ था कि जब ये राजनीति होगी तो वास्तव में लोगों के काम होंगे। खाली दिखावे के लिए काम करना हमारे परिवार का उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य है वास्तव में धरातल पर काम होना। आज देखते हैं कि जरा सा भी कुछ काम होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं उसके लिए, जबकि मेरे ससुर जी ने कभी नाम के लिए एक फोटो नहीं खिंचवाई, नाम के लिए काम नहीं किया, बल्कि वो हमेशा समर्पित भावना से अपने परिवार का, जो मेरे ससुर जी की सेवा भावना थी कि गांव के लिए मैं कुछ करूं, उसको आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने गांव के लोगों का दुख दूर कर सकता हूं, चाहे शिक्षा लीजिए, चाहे पानी के क्षेत्र में लीजिए, किसी भी क्षेत्र में उनका हमेशा प्रयास रहता था अपने गांव के लिए कि जितना मैं सेवा कर सकूं उतना मैं अपने गांव वालों के लिए करूं। कभी बात करें तो राजनीति स्वच्छता की बात करें, शुचिता की बात करें तो महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए ताकि राजनीति शुचिता का जो बल है, सशक्तिकरण है, अब क्या इस बात पर बिल्कुल महिलाओं को आना चाहिए। जिस प्रकार महिलाएं आप देखते हैं हर क्षेत्र में आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी है, बल्कि जहां पर भी महिलाओं को मौका मिला उन्होंने इस मोर्चे को बहुत बढ़िया से संभाला है और हर क्षेत्र में अपना प्लस ही दिया उन्होंने। तो आज हमारे भारत देश में देखिए, आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं और भारत में देश में देखिए, अब महिलाओं की स्थिति सुधर रही है पहले से काफ़ी, और जब जब मौका मिल रहा है आप देखिए भारत की स्थिति, और एक समय आएगा जब भारत वास्तव में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबरी का दर्जा हासिल करेंगे। एक और बताइए मैम, जैसे कन्या महाविद्यालय दांतारामगढ़ में आना, जी विधायक की भी प्रशंसा हो रही है कार्यशैली को लेकर, महिला कन्या महाविद्यालय आना और वो भी आप ही के से जो आपका मूलतः है, मतलब रामगढ़ में आना, ये एक क्या लगता है बालिका शिक्षा को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे विधायक साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि महिला विद्यालय को आज हमारे यहाँ पर रामगढ़ में उन्होंने इसके लिए भूमि आवंटित कराई है, इसको प्रारंभ करवाया। आज आसपास के एरिया में जितनी भी बालिकाएं हैं अपने शिक्षा के लिए उनको दूर जाना पड़ रहा है, जो आज वातावरण असुरक्षित, हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, तो उस पर्पज़ से भी आज महिलाओं को यहाँ पर जब सरकारी महाविद्यालय खुलेगा तो महिला शिक्षा को मजबूती मिलेगी। जो महिलाएं बाहर नहीं पढ़ने जा रही थी, आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही थी, उनको आज अपने क्षेत्र में निःशुल्क और स्वस्थ सुरक्षित शिक्षा मिलेगी। तो यह इस गांव का, इस आसपास के क्षेत्र का सौभाग्य रहेगा कि महिलाएं आगे बढ़ेगी, और निश्चित ही जो यहाँ पर महिलाओं की जो पिछड़ापन है शिक्षा को लेकर अगर हम माने तो वो दूर होगा। एक और सवाल है, एक मन में एक ऐसा है कि अगले चुनाव अगर जिला परिषद मेंबर बनते तो शायद मेरा क्षेत्र का और ज़्यादा विकास करा पाते, विधायक जी से ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो पाता, कभी ऐसा नहीं, ऐसा मेरे विचार नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार हमेशा सेवा भावना के लिए कार्य किया है, न कि राजनीति किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए। क्योंकि आप जैसा कि हमारा फैमिली रिलेशन भी विधायक साहब से और श्रीमान सम्मानीय नारायण सिंह जी से काफ़ी अच्छा रहा है, तो उन चीज़ों के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए कभी भी हमारे परिवार ने काम नहीं किया। रही बात कार्य करवाने की, वो हम बिना प्रतिष्ठा के भी आज ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता है, बल्कि प्रायोरिटी से हमारे क्षेत्र का अगर कोई समस्या जाती है विधायक महोदय के सामने तो वो उतनी ही प्राथमिकता देते हैं जितनी एक जीता हुआ प्रत्याशी को देते हैं। एक अंतिम कमेंट करूंगा आपको, लगातार मैं देख रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, अभी हाल ही में महिला कांग्रेस ने भी सीकर में प्रदर्शन किया है, उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम आज भी लगातार बढ़े हैं। ये तमाम महंगाई को कैसे देखते हो और कितना कांग्रेस इस मुद्दे पर कितनी आक्रोशित है? देखिए, बात कांग्रेस के मुद्दे की नहीं, आक्रोशित जनता सामान्य, कोरोना काल ने ऐसी स्थिति कर दी है सामान्य जनता की, जहाँ पर हम देखते हैं खाने की भी लाले हो रहे हैं, और उसमें ये महंगाई, पेट्रोल डीजल, आम जनता उसमें और ज़्यादा परेशान हो गई। जहाँ पर सरकार को राहत देनी चाहिए थी, वहाँ पर केंद्र सरकार ने आज महंगाई को और बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ा दिए। जहाँ पर आप सोचिए कि लोगों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे तो कमा के खाएंगे क्या? और ये पेट्रोल डीजल होने के कारण, अभी देखिए दिव्यांग कैंप में आए हैं, मुझसे कईयों ने कहा कि मैडम हमारे ये इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस कैंप तक आ सके। तो ऐसी जब स्थिति है तो मैं केंद्र सरकार और हमारे सम्मानीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, या मेरी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी कि आप आम जनता की ये जो महंगाई की समस्या आपने दरें बढ़ा रखी है उनको कम कीजिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। महिला कांग्रेस या जैसे आप, मैं बता रहा था कि पॉलिटिकल उससे भी आते हो, बैकग्राउंड से आते हो, कितनी बुरा लगता है कि
सरकार जो जन कल्याण की बात कहती है जी, और जी, अगर जी। मूल्यवर्गी करके जनता को परेशानी सी महसूस हो रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ बुरा लगता है ऐसी चीज़? बुरा तो बहुत लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सरकार आए दिन रोज हम देखते हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें ही अगर बढ़ोतरी होगी तो जनता परेशान होगी और बेहाल होगी। तो एक आक्रोश तो मन में रहता ही है, पार्टी से संबंधित भी हो। तो जिस प्रकार हम देखते हैं पहले बीजेपी जब थी तो वो रोज नारे लगा रही थी महंगाई के, और आज अब कांग्रेस पे ये आज वो कांग्रेस पे ये ब्लेम करती है कि कांग्रेस वाले हमारे मुद्दों को उछालते हैं, जबकि महंगाई ऐसी आम जनता की परेशानी है जो वास्तव में इसको कम करना चाहिए मोदी सरकार को। ये थे डॉक्टर रिंकू शर्मा, जो जी। अभी फिलहाल जो मैंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लेकर एक बात करें तो आज जो दिव्यांगों के लिए जो शिविर लगा था उनसे प्रसन्न रहा मेरा। एक मोटा तौर पर जो बात रही है, महिला कांग्रेस ने अभी एक जो मुहिम चलाई थी, आक्रोशित थी महंगाई के प्रति, जी। उन पर भी डॉक्टर रिंकू शर्मा ने अपने विचार रखे। साथ ही जिस फैमिली की मैं बात कर रहा था, राजनीति सुचिता की बात कही जा रही थी, और जो एक ऐसा परिवार जो दांतारामगढ़ सीकर में इनकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी मैं कह रहा हूँ कि राजनीति सुचिता का जो अगर कर्म आज तो बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम कहा जाता है, माना जाता है। निश्चित तौर पर है कि आज इनके काम की सराहना की जा सकती है।